Looking at God, looking at God,
हेलो हेलो, दरवाजा लगा दो, इधर आवाज आ रहा है। हेलो हेलो जोया, आ रही क्या आवाज जोया? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, so here this is the second cytoplasmic body. It is also called as a cell organelle or cytoplasmic content, and this cell organelle is again having much more importance in the life of cell, called as endoplasmic reticulum, ER shortly. So endoplasmic is a interconnected membrane bound tubules. It was observed for the first time by Porter and Altman in 1945. It is present in all eukaryotic cells except RBCs. तो ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक देर इज अ कनेक्टेड रहता है. इट इज जस्ट लाइक ए साइटोस्केलेटन ऑफ देर इज अ सेल. सेल का स्केलेटन है, जैसे अपने बॉडी में स्केलेटन है जिसकी वजह से अपन वॉक कर सकते, चल सकते या इरेक्ट कंडीशन में रह सकते, ठहर सकते. जैसे झाड़ भी ठहर सकता है, देर इसमें भी देर इज स्केलेटन है. लाइक दैट मैनर देर इज अ सेल का एक स्केलेटन है. नहीं तो सेल क्या हो जाता है, स्पॉन्जी सेल बोल सकते हैं उसको आप. स्पंज के वैसा दबाए तो दब जाता है, तो वो सेल दबता नहीं. इसमें भी क्या है, स्केलेटन है. स्केलेटन का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये इसका क्या है, एक जाला है अंदर पूरा एंडोप्लाज्म. रेटिकुलम बोले तो जाला, एक जाली तरह था, वेब जिसको बोलते हैं. एंडो बोलते तो अंदर का, प्लाज्मम में का, प्लाज्मिक बोलते तो प्रोटोप्लाज्म जिसको, साइटोप्लाज्म में का एक जाला है. ये पूरे साइटोप्लाज्म में जाला फैल जाता है और सेल को क्या रखता है, देर इज अ स्पंज होने नहीं देता, एकदम ऐसा चिपकता नहीं हो, तो जिससे से स्केलेटन का काम करता है. तो उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्रोमैटिन रेटिकुलम सुने आपने? क्रोमैटिन रेटिकुलम तो क्रोमोसोम का एक देर इज जाला तैयार रहता है इसमें इंटरफेस में, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम. जैसे उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है. ये कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके तो देर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसके देर इज अ जाले रहते हैं पूरे चौतरफ, पूरे देर इज अ जहाँ तक सेल है उतना सेल को देर इज ये अटैच रहता है. तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यूरोपियन कंट्रीज में सम there is the ladies are carrying the purse which is a reticulous type. So at that time this Porter he observed that this endoplasmic looks like this manner. There is the purse which is a wave like reticulous like. तो इस तरह से इसका रेजर स्ट्रक्चर है. अगर अपना लीफ अगर देखे अपन ने, लीफ को अगर आपने सुखाए तो उसका जो ग्रीनरी पोर्शन है वो पूरा झड़ जाता है और पूरे वेन्स उसके दिखते हैं जैसे कि वैसे, उसमें पूरी वेन की जाला दिखता है. और बाकी का जो ये है क्लोरोप्लास्ट वो पूरा क्या हो जाता है, जड़ जाता है और पूरे जाली दिखती. तो दैट इज ए लाइक दैट मैनर. अगर सेल का पूरा पोर्शन अपन निकाल लिए तो वो अंदर का जो पोर्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी एक जाले के वैसा दिखता है. तो दिस इज इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स and this is the first one Porter and Altman 19. So all the eukaryotic cell, plant cell, animal cell, it contains there is a endoplasm. RBC में सेट नहीं रहता खाली. तो this is there is a endoplasmic reticulum.
then see here, this is the location of the endoplasmic reticulum. Endoplasmic एक single cell है ये, और there is a ये nuclear membrane है, there is a ये plasma membrane है, ये जो red color का है plasma membrane, ये अंदर का जो है, तो there is a ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके ये तो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ, ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में, चारों तरफ ये क्या रहता है, पूरा इसका एक जाला तैयार रहता है, रेटिकुलस जाला रहता है एंडोप्लाज्म में, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स ये साइटोप्लाज्म में है एम्बेडेड. But this endoplasmic reticulum, if there is a present in everywhere of there is a nuclear membrane to plasma membrane, nuclear membrane to plasma membrane. तो ये किसकी एक बोन है, इसका स्केलेटन है, एक देर इज सेल का, तो ये दोनों को देर इज गैप रखता है, देर इज साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैप रखने का काम करता है. जैसे अपने घर में छत में है और देर इज नीचे के फर्श में क्या है, एक कॉलम है, कॉलम की वजह से क्या रहता है, देर इज ऊपर का जो छत है ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता. अपन कॉलम तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, छत नीचे आ जाएगा. तो इस तरह से अगर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ये हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, स्पंज के साथ दब जाएगा पूरा. तो दिस इज ए वन टाइप ऑफ ए स्केलेटन एंड द लोकेशन इज इन एंटायर साइटोप्लाज्म. ये जो ब्लू लाइट ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है. इसमें क्या है, ये इनविजिबल स्केलेटन है, इनविजिबल रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पोजीशन इसका देयर इज एग्जिस्टेंस. सी है. तो अभी इसका मैग्निफिकेड डायग्राम जो देख रहे हैं आपको इसमें, तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर का इधर इधर ऊपर का एनोलप, न्यूक्लियर एनोलप बोलते हैं आप इसको, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो चालू होता है यहाँ से ये चालू होगा. तो दिस इज देयर इज अप टू द ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कैसे इसकी ये स्केलेटन है, इसके देयर इज ये ऑल दिस थिंग्स देयर इज अ प्रेजेंट ऑन एंटायर साइटोप्लाज्म, पूरे प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये देयर इज एग्जिस्ट है, मौजूद है. इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म. ये अंदर का न्यूक्लियस और मैग्नीफाइड डायग्राम है ये न्यूक्लियस की. क्रोमैटिन रेटिकुलम बोले आपने, ये देयर इज क्रोमोसोम का भी अंदर जाला है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाला है. और उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर अपन जब डिस्कस करें कि इसमें से क्रोमोसोम बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में और देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस होता, तो ये देयर इज पूरा ये हर जगह इसको देयर इज पोर है, कम्युनिकेशन करने का आते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इसको, या देयर इज ओपनिंग्स ऑफ देयर इज न्यूक्लियस, ऐसे बोल सकते हैं. और इसका ये कवर एनोलप जिसको बोलते हैं, तो दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्म. ये जो लाल लाल गोल गोल दिख रही है इसके ऊपर, इसको क्या है, क्या बोलते हैं इसको, है किसको मालूम है इसको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक राउंडेड बॉडीज दिख रहे, ग्रैन्युलर बॉडीज दिख रहे उसके ऊपर, रेड रेड है, हाँ रेड रेड, क्या बोलेंगे उसको, रफ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी वजह से वो एक साइटोप्लाज्मिक बॉडी है, उसको भी सेल ऑर्गेनेल बोलते. तो ये है राइबोसोम, सही है, राइबोसोम मेन ही राइबोसोम. हाँ, ये राइबोसोम उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, उसको सबस्ट्रेटम बोल के यूज करते हैं और उसके ऊपर रहते. तो ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहते हैं तो ये क्या हो जाता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ जगह नहीं रहते, कुछ जगह रहते. तो एंडोप्लाज्मिक का उसमें और देयर इज टू टाइप डालने वाले हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. जब राइबोसोम उसके ऊपर स्टे रहते हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सॉरी देयर इज जहाँ पे ये नहीं राइबोसोम, ये रेड कलर के राउंडेड बॉडीज नहीं, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बोलते. तो देयर इज अ ग्रैन्युलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ विदाउट राइबोसोम का जो है स्मूथ, स्मूथ. अग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर एब्सेंट, एब्सेंट हो गया था उसमें जो राइबोसोम ये है. फर्क क्या पड़ता है उससे रहने नहीं रहने से? फर्क इसलिए से पड़ता है कि जो एंडोप्लाज्मिक है ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिखता है, रफ स्ट्रक्चर दिखता है आपको ऊपर से, और जहाँ पे नहीं वो ये राइबोसोम वहाँ पे क्या होता है, अग्रैन्युलर स्मूथ स्ट्रक्चर दिखता है, स्मूथ एकदम एकदम, हाँ रफ स्ट्रक्चर नहीं दिखता. तो ये रफ स्ट्रक्चर और विदाउट रफ स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें. तो इसकी वजह से इसके दो नाम बोले वाला है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वो रहने की वजह से भी उनके अलग अलग फंक्शन तैयार होते बॉडी में. तो इस तरह से ये
हाँ, ये दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 3 पोर्शन से बने वाला है। पहला है सिस्टर्नी, सेकंड है वेसिकल्स और थर्ड है ट्यूब्यूल्स। इसका भी मैग्निफिकेशन डायग्राम दिखा है। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो ये सिस्टर्नी और इसको फ्लैट एंडेड सैक भी बोलते हैं वास्ट टाइम हर कुछ बुक्स में। तो ये क्या है, एक जस्ट लाइक ए स्टैक ऑफ कॉइन। अपन जैसे कॉइन एक के ऊपर एक रखते और एक बंच तैयार होता है, स्टैक तैयार हो जाता है कॉइन का, तो वैसे ये सिस्टर्नी है। ये फ्लैट एंडेड स्टैक बोलेंगे इसको। ये एक के ऊपर एक रहते हैं ऐसे, और ऐसी एक जाली रहती है, सर इंटरकनेक्टेड इसके रहता ऊपर भी राइबोसोम्स है। है। हाँ, इसके ऊपर भी राइबोसोम्स। तो दिस इज देयर इज अ रफ सिस्टर्नी जिसको बोलेंगे, और फ्लैट एंडेड स्टैक। फ्लैट और सैक के वैसे रहते हैं, अंदर क्या रहता है, देयर इज ए फ्लूइड रहता है, और ऐसे एक पट्टियां जो रहती है अपनी पट्टी वैसे, या कॉइन के वैसे एक के ऊपर एक रखे वाले। तो ये देयर इज अ स्ट्रक्चर आता है। ओवरलैप रहते। हाँ, एक के ऊपर एक चेस्ट। अपन अगर 2 रुपए के कॉइन अगर एक के ऊपर एक रखे तो कैसे दिखता है, वो एकदम एक स्ट्रक्चर बने होता दिखता है। तो उसको बोलेंगे हाँ। स्टैक। हाँ, परफेक्ट। वैसे ये एक के ऊपर एक सेम साइज के ऐसे जुड़े वाले रहते। तो ये इधर इधर सिस्टर्नी, फ्लैट एंडेड स्टैक्स बोलेंगे। ये वेसिकल्स, ये वैक्यूल्स और वेसिकल्स राउंडेड बॉडीज है। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स रहे, फंक्शन में देखेंगे अपन। और ये ट्यूब्यूल्स बोलते, ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। तो ये इधर इधर फ्लैट नहीं रहते ऐसा, जैसे ये सिस्टर्नी है, इसको ब्रांचिंग नहीं, फ्लैट सिस्टर्नी को, इसको क्या है, ब्रांचिंग है। और वो भी इधर ट्यूब की वजह से, इधर से उधर, उधर से उधर एक ब्रांचिंग है अलग वाली। अलग रहते क्या वो? हाँ हाँ हाँ, तो ये अलग अलग है, ये सब मिला के एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरे का मिला के एक जाला तैयार हो जाता है, रेटिकुलस बोलते हैं इसको। एक देयर इज अ वेब तैयार हो जाता है। तो इससे इधर इधर ये जो पूरा स्ट्रक्चर वेन की वजह दिखता है उसमें, बॉडी में, उसके सेल में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक अंदर का रेटिकुलम जिसको बोलेंगे। अगर अपन पत्ता देखे और उसको सुखाने रखे कुछ दिन के बाद, तो उसमें पूरे क्या है, वेन्स दिखते, बाकी का सब इधर इधर झड़ जाता है। तो ये ट्यूब्यूल्स भी कैसे है, ये भी इधर इधर ब्रांच स्ट्रक्चर है, कहीं भी इधर उधर गए वाले हैं, जिसकी वजह से ये प्रोवाइड करते नरिशमेंट पूरे सेल को, यहाँ से वहां से। तो दिस इज देयर इज ये एक पाइपलाइन लाइक अरेंजमेंट भी है इसकी, देयर इज सेल की पाइपलाइन लाइक अरेंजमेंट। जैसे वेन्स रहते, वेन्स जैसे अपन प्लांट अगर देखे तो उसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। ये क्या करते हैं, देयर इज ये ट्यूब के वैसे काम करते हैं। ये ऊपर का, नीचे से पानी ऊपर ले जाता है, और जो फूड तैयार होने वाला है लीफ में, वो फूड क्या करता है, नीचे लाता है। तो ये देयर इज पाइपलाइन लाइक अरेंजमेंट है। तो वैसी पाइपलाइन का अरेंजमेंट ये भी देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सेल में। अपने बॉडी में भी पाइपलाइन है, एक आर्टरीज है और एक क्या है, वेन्स है। आर्टरीज क्या रहते हैं, बारीक रहते हैं, और वो अंदर स्किन के थोड़ा अंदर रहते हैं, और वेन्स क्या रहते हैं, थोड़े ऊपर रहते हैं, जो अपने को दिखते। हाथ ऐसा ऊपर करे तो पैर पे, वो क्या करते हैं कि देयर इज आर्टरीज, जो हार्ट में का जो प्योर ब्लड है, वो क्या करता है, पूरे बॉडी को पहुंचाने का काम करता है। और उसके बाद ये जो वेन्स है, जो मोटे मोटे रहते हैं, बड़ी पाइपलाइन रहती है, वो जो नीचे का इम्प्योर ब्लड है वो लाके हार्ट में जमा करते हैं। तो ये एक देयर इज पाइपलाइन लाइक सिस्टम है। तो हर देयर इज जानदार में अलग अलग पाइपलाइन सिस्टम है, और वो पाइपलाइन का नाम भी अलग अलग है। तो ये एक देयर इज सेल में की पाइपलाइन है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ये देयर इज पार्ट है अलग अलग। तो ये एंडोप्लाज्मिक टाइप्स ऑफ देयर इज एंडोप्लाज्मिक। तो वो टाइप्स अपन वो बोले वाले, स्मूथ, और ये देयर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो टाइप्स है। ये देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसका, अगर टाइटल चेंज करें तो ऐसा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप्ड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो है एनवलप है न्यूक्लियस का, उसके एनवलप के ऊपर के साइड से तैयार होते हैं, और देयर इज सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं and spread around the nucleus in the endoplasm. Structure of endoplasmic reticulum was studied by Potter and Claudel and Fullman 1945। उसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये और दो है नाम इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोजिट सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। ये तीनों पोर्शन से पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने वाला है, जो अभी अपन ने देखे। सिस्टर्नी कैसे है, ट्यूब्यूल्स कैसा है, उनका मेजरमेंट क्या है, और कैसे दिखते, ये देर इधर इन डिटेल यहाँ पे
दी वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दे इधर ऊपर का भी टाइटल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए था, उसमें टाइप्स लिखे वाला है गलती से। तो सी है सिस्टर्नी कैसे है देखो, सिस्टर्नी फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक, बहुत ज्यादा ये सिस्टर्नी है, फ्लैट एंड सैक जिसे बोलते। दे आर मेम्ब्रेन बॉन्ड इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर, इसमें ब्रांचिंग नहीं रहती, जैसे ट्यूब्यूल्स में आपने देखे ब्रांचिंग है, इसमें अनब्रांच्ड है और जस्ट ये देयर इज अ एक स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है, एक देयर इज अ दूसरे से देयर इज अ कनेक्टेड है। तो ये सिस्टर नहीं है। और ट्यूब्यूल्स कैसे, ट्यूब्यूल्स आर शार्प ट्यूब लाइक इरेगुलरली अरेंज्ड स्ट्रक्चर, अभी जस्ट अपन डिस्क्राइब करें कि देयर इज अ ट्यूब जैसे कैसे दिख रहे थे, वो ऐसे है इरेगुलर अरेंज्ड ट्यूब लाइक। दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिस्टर्नी ड्यू टू टर्मिनल फ्रैगमेंटेशन, ये सिस्टर्नी से तैयार होते और उसका जो टुकड़े होते फ्रैगमेंट होता है उसका टूट जाता है, टूटने से क्या हो जाता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और ये ट्यूब्यूल्स बन जाता है। एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सिस्टर्नी ड्यू टू टर्मिनल फ्रैगमेंटेशन, टर्मिनल बोल तो आखिरी का पोर्शन टूट जाता है बहुत सारे, और वो टूटे वाले टुकड़े क्या हो जाते हैं बाद में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये क्या हो जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसके आते उसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ट्यूब्यूल्स। हाँ ट्यूब्यूल्स, दे टेक पार्ट इन द स्टेरॉइड सिंथेसिस, ये लोग भी अलग अलग चीजें तैयार करते बाद में, स्टेरॉइड सिंथेसिस तैयार करते, ये अपने को देयर इज अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और आने वाला है। तो ये टुकड़े बाद में और दूसरा रोल करते, तो दिस इज देयर इज अ ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स जो दूसरा पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राउंड ओवल, गोल दिख रहे हैं आपको, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, दे आर स्कैटर्ड इन एंडोप्लाज्म इन विसिनिटी ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। तो ये ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी के आजू बाजू रहते हैं, विसिनिटी बोले तो उसके से लगे वाले, उसके आतरफ विसिनिटी का मतलब ऐसा है, तो ये उसके आजू बाजू रहते और पूरे इधर इधर चिपक चिपक के रहते, उसके दूर नहीं जाते ज्यादा। दे ओरिजिनेट ड्यू टू टर्मिनल स्वेलिंग्स ऑफ द सिस्टर्नी, तो ये तैयार होते हैं और सिस्टर्नी से तैयार होता है ये भी। तो जो आखिरी का जो पोर्शन है जो सिस्टर्नी का जो टर्मिनल पोर्शन जिसको बोलते हैं आप, कि जो लास्ट पोर्शन रहता है वो क्या होता है मोटा हो जाता है, स्वेलिंग बोलते हैं उसको, स्वेलिंग्स ऑफ सिस्टर्नी, आखिरी का पार्ट धीरे धीरे मोटा हो जाता है। जैसे अपन एक बलून जैसे में हवा अगर भरे तो क्या हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है मोटा, और बहुत ही ज्यादा भरे तो क्या हो जाता है उसका फूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो वैसा ये थोड़ा कम देरी तक हवा भरी जाती है अंदर आखिरी के पोर्शन में बलून की वजह से, और वो क्या हो जाता है वहां से वो टूट जाता है, वहां से उसका क्या हो जाता है कि देयर इज नॉच डेवलप होती, उसमें कंस्ट्रिक्शन डेवलप होती है और उसका पोर्शन बलून की वजह से बाहर आ जाता है, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो और ये बलून सब एक जगह हो जाते हैं छोटे बड़े। तो ये देयर इज दे ओरिजिनेट ड्यू टू द टर्मिनल स्वेलिंग ऑफ द सिस्टर्नी, वो स्वेलिंग होके अलग हो जाता है। द फंक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और ये क्या करते प्रोटीन को स्टोर करके रखते, जो तैयार हुए वाला प्रोटीन है वो जमा करके रखते, वो देयर इज स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है वो ट्यूब्यूल्स, और इन्हें क्या करता है ये स्टोरेज करते प्रोटीन सिंथेसिस वाला। प्रोटीन बोलते तो क्या एक एनर्जी कंपाउंड है जो देयर इज बॉडी तैयार करती साइटोप्लाज्म में। देख तो सर वो अपने अंदर ही तैयार करते हैं या फिर बाहर भी छोड़ते हैं? हाँ, तो ये क्या करता है कुछ स्टोरेज रीजन है बॉडी में, वो क्या करते हैं जब स्टारवेशन होता है, जब भूख लगती है या फिर जब डाइट प्रॉपर नहीं रहता, तो वो क्या करती है जो स्टोर्ड बॉडी ये फैट है अपने बॉडी में का, वो क्या करते हैं धीरे धीरे यूटिलाइज करते हैं। तो हर एक जगह एक सिस्टम है हर जानदार में कि धीरे धीरे एक रिजर्व फूड रखते हैं धीरे धीरे संभाल के, अपन घर में भी रिजर्व फूड रखते हैं महीना भर का निकाल के रखते हैं, फिर अपनी बॉडी भी महीना भर या 8 दिन अपने को ये मिला खाने को नहीं मिला तो भी इधर इधर जो अपने बॉडी में स्टोर्ड है फैट ये वो यूटिलाइज करते। तो ये देर इज हर एक का स्टोरेज सिस्टम है, तो ये भी स्टोर करके रखने वाला है इसमें प्रोटीन। देन द कैविटी ऑफ सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आर यूजुअली मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये इनके पूरे कैविटी कैसे मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, डबल मेम्ब्रेन से रहते, और इट शोज टिपिकल प्रोटीन लिपिड अरेंजमेंट, इसमें भी प्रोटीन लिपिड अरेंजमेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैविटी इज वेल डेवलप्ड
and acts as passage for secretion of product, secretory product. तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या करती, सिक्रीशन करती और ट्रांसफर करती एक जगह से दूसरी जगह। तो ये है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट वी हैव डिस्कस। तो ये 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी जो बताया अपने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। व्हेनेवर the endoplasmic reticulum contains on the surface of the endoplasmic reticulum ribosomes are there, at that time it is the structure looks like a रफ स्ट्रक्चर दिखता है, उसकी वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक मिलेंगे। और जहाँ पे नहीं रहते वहाँ पे स्मूथ दिखता है, कुछ नहीं दिखता उसके ऊपर, ग्रैनुलर बॉडी, तो क्या से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बात टाइम इसको क्या बोलेंगे, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं आप, या फिर अग्रैनुलर, ग्रैनुलर विदाउट ग्रैनुलर, ये बोल तो एब्सेंट बोलेंगे इसको। और तो ऐसे स्मूथ और रफ और ग्रैनुलर ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक। तो ये 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक देयर इज अ स्मूथ एंड रफ, उनका स्ट्रक्चर दिखने की वजह से ऐसे 2 टाइप बताए वाले। तो क्या क्या उनका देयर इज थोड़ा सा जो डिफरेंस है कि हैज नो अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। देखिए इसमें स्मूथ में क्या बताया कि राइबोसोम अटैच नहीं रहते, इसके वास्ते क्या होता है स्मूथ और देयर इज अ ग्लोसी स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें क्या दिखता है, रफ स्ट्रक्चर दिखता है, रफ हैज अटैच्ड राइबोसोम, जिसके ऊपर अटैच्ड राइबोसोम्स दिखते, और देयर इज उसी वजह से रफ स्ट्रक्चर दिखता है। एंड सेकंड इज द मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट थिंग्स, देयर इज बहुत सारे चीजें इसमें ये रहते, कलेक्ट करने वाले रहते स्मूथ में, तो जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट में, कलेक्शन में, मेंटेन करने में, देयर इज अ प्रोटीन, लिपिड और बहुत सारे देयर इज अ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये क्या करता है स्टोर करके रखता है स्मूथ वाला। और ये देयर इज रफ, इट हैज पम्प्स ऑल ओवर इट गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस। तो ये देयर इज अ प्लेटफॉर्म देता है रहने ठहरने की जगह राइबोसोम्स को, जो प्रोटीन सिंथेसिस तैयार करता है एमआरएन के जरिए। तो उसकी वजह से बॉडी में एक काम भी करता है कि देयर इज जो एक मटेरियल तैयार होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड है, वो तैयार करने में भी इसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो उसको देयर इज ठहरने की जगह देयर इज प्रोवाइड करता है। तो दिस इज देयर इज रफ एंडोप्लाज्म। देन स्टोर आयंस फॉर द सेल टू कीप न्यूट्रिएंट बैलेंस, बहुत सारी चीजों का देयर इज ये बैलेंसिंग, देयर इज स्टोर करने का देयर इज काम करता है। एंड हियर रफ एंडोप्लाज्मिक मेक्स प्रोटीन टू बी यूज्ड इन द सेल, तो प्रोटीन को यूज करने में मदद करता है। ये देयर इज थोड़े बहुत देयर इज फंक्शन दोनों के अलग अलग है। तो दिस इज देयर इज a difference between rough and smooth endoplasmic reticulum. Then the last one is the function of endoplasmic reticulum. तो ये क्या क्या रोल करता है बॉडी में रहने की वजह से। तो मैकेनिकल सपोर्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक scattered and form a tubular network in the cytoplasm. The reticulum gives mechanical support to colloidal matrix of the cell cytoplasm. तो मैकेनिकल सपोर्ट बोलने के मतलब तो ये एक स्केलेटन है बॉडी का, और जो बॉडी को एकदम स्टैंड रखता है, किधर इधर इरेक्ट कंडीशन में रखता है। अपनी बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं है, अगर अपने हड्डियां टूटे वाले पैर के, तो अपन ठहर नहीं सकते, अपने को क्या करना पड़ता है, फिर बैसाख लेके ठहरना पड़ता है। तो दिस इज देयर इज ये एक स्केलेटन है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का, जिसकी वजह से ये सेल क्या रहता है, देयर इज इरेक्ट कंडीशन में रहता है, जिससे अपने को उसके पूरे साइटोप्लाज्म क्लियरली विजिबल होता है, न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियरली विजिबल होता है, और हर एक चीज उसकी अपने को क्लियरली दिखती। अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर नहीं रहा तो अपने को स्पंजी सेल दिखेगा, स्पंज जैसा दबता कहीं से भी दबाए तो वैसा दिखेगा। तो इसके अर्थ ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम इसके अंडर है। तो ये देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ देयर इज अ सेल। सेकंड है प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, जस्ट वी हैव डिस्कस। ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, जिसे जगह देता है ठहरने की, जहाँ पे तैयार कर होता है वहाँ पे राइबोसोम को, उसकी वजह से वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तैयार होता है, और स्टोर करने का काम करता है। बहुत सारे देयर इज इसके जो वैक्यूल्स है और ट्यूब्यूल्स है, ये जो क्या करते हैं इसमें बहुत सारा प्रोटीन देयर इज स्टोर करके रखते हैं, और देयर इज
whenever there is a emergency that is utilized by the cell, जब वो यूटिलाइज करता है जब उसको रिक्वायर्ड है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक है राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम आर एक्टिव सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दे सिंथेसाइज प्रोटीन एंड स्टोर सिस्टम इन स्पेस एंड वैक्यूम। तो ये स्पेस भी देता है तैयार करने के वास्ते और स्टोर भी करता है, ऐसे मतलब होता है। Then third one is a glycogen and lipid synthesis. ये भी there is under the guidance of endoplasmic reticulum. तो smooth endoplasmic reticulum synthesize glycogen during glycogen metabolism. The glycogen is stored in smooth endoplasmic reticulum. It also takes part in the lipid synthesis. So this is there is a under the a guidance of smooth endoplasmic reticulum. So ये पूरा काम इसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ऊपर का जो सेकंड है प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देयर इज अ प्रोसेस होता है। तो ये दिस इज देयर इज अनदर फंक्शन। एंड देयर इज नेक्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। जो अंदर का जो ट्रांसपोर्ट है वो एंडोप्लाज्मिक है, ये जाले के वैसा है अंदर और हर तरफ है, जिसकी वजह से इसमें से ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल इधर से उधर। एंडोप्लाज्मिक एक्ट्स एज अ एक्सटेंसिव सर्कुलर सिस्टम within the cytoplasm. Various secretory organs product in the endoplasmic reticulum are transported through cisternae, space through tubules or by vesicles. तो ये सेल में कौन से भी रीजन में पहुंचाने का होगा तो ये देयर इज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, या देयर इज प्रोटीन्स को या लिपिड्स को या डिफरेंट देयर इज अ मटेरियल। Then exchange of material under the guidance of endoplasmic reticulum. Endoplasmic membrane are semi-permeable. They allow movements of various substances by osmosis, by diffusion or by active transport. ये there is a exchange of material होता। Then next detoxification means surface of smooth endoplasm contain such chemicals which inactivate their poisonous substances, toxic substances such as inactivation of toxins is known as detoxification. तो जो पॉइजनस मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, हार्मफुल मटेरियल जिसको बोलते हैं, जो बॉडी को हार्म कर सकते हैं या तकलीफ दे सकते हैं, या फिर देयर इज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे जो सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको उसकी जो इंटेंसिटी है इंजुरी करने की या तकलीफ देने की, या देयर इज पॉइजनस सब्सटेंस है उसका जो जहर है बॉडी को नहीं चढ़ना, उसके वास्ते उसको क्या करता है डाइल्यूट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो उसको बोलते हैं देयर इज अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ देयर इज a toxic substances, poisonous substances, harmful substances, or there is a that convert into less harmful substances, उसको कम करना उसकी जो इंटेंसिटी है, ये भी अंडर द गाइडेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, जो ट्रांसपोर्ट करने का mRNA को, जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है mRNA, वो जब बाहर आके जब इधर उधर घूमते रहता है तो वो उसको क्या करता है प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्ट करता है। mRNA इज सिंथेसाइज्ड बाय DNA इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तैयार होता है और बाद में साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियर पोर के जरिए। तो इट फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म, इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्चार्ज इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स, mRNA कैरीज स्पेसिफिक मैसेज। तो ये जब बाहर आता है तो ये इसको एक प्लेटफॉर्म देना या एक जगह ठहराना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर इज करता है। तो दिस इज a good activity of there is a cell for protein synthesis or different activities of the cell is carried out under the guidance of endoplasmic reticulum। तो ये पूरा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होता है। तो दिस इज द functions of the endoplasmic। So question may be asked like manner, what is the endoplasmic reticulum, or describe endoplasmic reticulum with its function। तो ये फुल मार्क पे भी आ सकता है या देयर इज अ शॉर्ट नोट्स के वास्ते भी आ सकता है। तो ये डायग्राम्स और इसके डिटेल्स आपको ये टाइप में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके सर।
ये प्रिपेयर करो इस तरह से। ओके, स्टॉप हियर। ओके सर।